ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके त्वं नय मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्षै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम जैव धर्म ग्रंथराज और उसके रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। मैं तत्पश्चात उपस्थ मध्य गुरु पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य अभिनंदन करती हूँ। रस विचार में प्रवेश चल रहा है और हमने जब पढ़े थे स्थायी भाव के विषय में पढ़ा कि जो कि 8 होते हैं, संचारी भाव पढ़ा जो कि 33 होते हैं, अनुभाव पढ़े जो कि 11 होते हैं और आलंबन उद्दीपन विभाग पढ़े। अब हमने पढ़ा था कि मधुरारति जो है उसका स्थायी भाव, ये मधुरारति 5 धाराओं में बहती है। शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर, उसके बाद हास्य अद्भुत विस्मय वीर उत्साह जुगुप्सा इत्यादि और 7 रतियां बताई गई। तो अब ये पूछ रहे हैं कि शांत रति में ये सब जो सामग्री हो गई, अब वो शांत रति में उसको अप्लाई कर रहे हैं। शांत रति का स्थायी भाव क्या है, शांत रति के आलंबन उद्दीपन विभाग क्या है, शांत रति के अनुभाव क्या है, शांत रति की क्रियाएं क्या है, शांत रति के लक्षण कौन से हैं, शांत रति में कौन कौन से संचारी भाव होते हैं और शांत रति में के पात्र कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। और हमने आपसे निवेदन किया था कि आप या तो टेबुलर फॉर्म में या डैश बना करके इनको लिख लें। शांत रति फर्स्ट पॉइंट, स्थायी भाव कौन कौन सा होगा, उसमें 4 या 5 उसमें सात्विक भाव होंगे और कौन सी रति रहेगी, कौन से भाव रहेंगे, कौन से संचारी भाव रहेंगे, कौन से अनुभाव रहेंगे, कौन सी क्रियाएं रहेंगी, कौन से पात्र रहेंगे, ये कहाँ कहाँ देखी जाती है। इस प्रकार से हम शांत रति को अच्छे से समझ पाएंगे। अब शांत रति के बाद को कह रहे हैं बैजनाथ, मैं शांत रस को तो भली भांति समझ गया, अब कृपया दास्य रस की विभाव आदि के साथ व्याख्या कीजिए। अब यही सब बातें मुझे दास्य रस में भी बताइए। तो गोस्वामी ने कहा कि दास्य रस को पंडित जन प्रीत रस भी कहते हैं। प्रीत जैसा कि नाम से स्पष्ट है प्रेम, दास्य रस को प्रेम रस भी कहा जाता है। अनुग्राह्य पात्र, जिस पर अनुग्रह हो गया है, जिस पर भगवान की कृपा हो गई है। देखो, होने को तो हम सब दासी हैं भाई, दासो हम भगवान ने भी कहा ममई वांशो जीव लोके जीव भूता, तू मेरा दास या कोई और हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी से लेकर
नीचे तक सभी भगवान के दास हैं, जहाँ तक कि शंकर जी भी। शंकर जी को भी तो भगवान आदेश देते हैं कि जाओ प्रचार करना है, मेरे से जो विमुख असुर लोग हैं उनको जाकर बता दो कि जाओ तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही सब कुछ हो, ऐसा कह दो। क्योंकि उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों ही ऐसी होती हैं, आसुरिक स्वभाव की। इसलिए हम सब जानते हैं कि जब कंस मर गया तो जिस रंगेश्वर भगवान की वो या कंकाली देवी की उपासना करता था, कोई भी उसकी रक्षा के लिए नहीं आया। और जिस दिन से रावण सीता चुरा करके ले गया, शंकर जी उसकी रक्षा के लिए नहीं आए, ऐसा देखा जाता है। तो भगवान शंकर ओरिजिनली वैष्णव तत्व हैं और वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णवों में शंभु प्रधान है, प्रथम है, सर्वाग्र है। और कल बताया था कि उनके अविष्ट देव है संकर्षण। इसलिए जो संकर्षण नित्यानंद ठाकुर की उपासना करता है, भगवान शंकर उससे बड़ी प्रीति रखते हैं। और जो नहीं उपासना करता, नित्यानंद ठाकुर की कृपा मिलना असंभव है, असंभव। ऐसे वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में कहा। तो जो दास रस हैं, जैसे कि हनुमान जी, आगे बताएंगे। भगवान श्री राम ने हनुमान पे बड़ी कृपा की है। कौन सा काज कठिन जग माई, जो नहीं होत तात तुम सहाय। ऐसा कौन सा, या तात पाई, ऐसा कौन सा कार्य है इस संसार में जो तुम्हारे होते हो नहीं सकता। तो इस तरह से भगवान अपने दासों पर अनुग्रह करते हैं। तो सबसे पहले हम दास भाव से भगवान के चरणों में जाते हैं, उनसे शरणागति की आकुति प्रार्थना करते हैं। हम गिड़गिड़ाते हैं, ठाकुर जी आपके अलावा हमारा कोई भी नहीं है, हमें कोई दिखता ही नहीं है झूठे संसार में, आपके अतिरिक्त हमारी रक्षा कौन करेगा। इसलिए सुबह उठते ही जब हम सबसे पहले उठते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को, हमारी राधा ठाकुरानी को, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। और महाप्रभु जी के फॉलो अप में हम क्या गाते हैं, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। महाप्रभु के आदेश में, उनके फॉलो में हम इस तरह से अपना शैया का त्याग करते हैं और अपनी माला जी को उठा करके बार बार अभिनंदन वंदन करते हैं। इसके पहले मुंह पर पानी हो आते हैं। शौच आदि इत्यादि हो रहा हो तो स्नान कर लीजिए, और यदि नहीं है तो माला करने बैठ जाइए। बस उसके बाद माला को बार बार हृदय से लगाइए। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। बार बार आंखों से लगाइए, बार बार दंडवत प्रणाम कीजिए कि हे नाम प्रभु, आप ही मेरी रक्षा कर रहे हैं इस संसार के कलमश से। हे नाम प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। ये प्रणाम करने के बाद फिर जितना भी गुरु वर्ग है हम उसको प्रणाम करते हैं। शुरू से प्रणाम करिए, अपने अपने गुरु वर्ग का लेकर के, फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को लेकर के, नरसिंह देव सर्व अभिष्ट प्रदाता श्री गिरिराज धरन, महावीर, राय रामानंद, गौर पार्षद वंश, षट गोस्वामी, सभी को प्रणाम करने के बाद फिर ये माला प्रारंभ करें। सुमेरु आए उसको भी बार बार प्रणाम करें। ये श्री राधा कृष्ण स्वरूप है। इस तरह से माला हमारा प्राण बन जाना चाहिए, माला हमारा सर्वस्व हो, माला ही हमारी जान हो जाए, ऐसा हम भजन करेंगे। तो ये दास रस में प्रीति हो जाती है भगवान के साथ, तो दास भाव आता है। अब रही मधुर रस की बात। मधुर रस की हम क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से, श्याम सुंदर शिखंड शेखर, आप क्या करो, श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर शिखंड शेखर, आपके सिर पर मोर पंख का मुकुट है, आप स्वप्रिया चरण किंकिरी करो, राधिका माम कृपा निधे, हे कृपा निधे, आप मुझे अपनी प्रिया के चरणों की किंकरी बना दो।
किंकरी का क्या भाव रहता है? दास भाव रहता है ना। लेकिन रस मधुर है, दास भाव में रस दास्य है। ध्यान देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दास्य रस में दास्य जो रति है वह सब कुछ दास्य है, लेकिन जहाँ किंकरी भाव है वहां पर रति मधुरा है। अब इसको समझिए। दास रस को पंडित जन प्रीत रस कहते हैं। अनुग्रहाय, जिसको भगवान ने अनुग्रह का या वैष्णवों ने अनुग्रह का पात्र बना लिया है। अनुग्रहाय पात्र दास भाव से युक्त होकर तथा पाल्य भाव से युक्त होकर। बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं पाल्य भाव क्या होता है? पाल्य मतलब पालन करने का भाव। तो कौन पालन कर रहा है हमारा? जिस दिन जैसे कि वृक्ष उदित हो गया, अंकुर फूटने लगे, माली घड़ों पानी एक साथ नहीं डालता, धीरे धीरे बड़े प्यार से उसका विकास करता है। उसी प्रकार भक्त में जात रति उत्पन्न हो गई और अंकुर फूटने लगे प्रेम के। तब ललिता जी, विशाखा जी, सुदेवी, रंगदेवी, चंपकलता, जिसके प्रति भी हमारी श्रद्धा निष्ठा होती है, और किसी किसी संदर्भ में तो स्वयं राधा जी भी, किसी संदर्भ, वीडियो बंद कीजिए प्लीज, किसी संदर्भ में राधा जी भी। आप लोग ऐसा मत कीजिए, मेरा कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। कौन है ये? मदन गोपाल हैं दीदी, उन्होंने कर दिया आपने। अच्छा दीदी मैंने हटा दिया। हाँ ठीक, बंद कर दिया। थैंक यू। कौन? सिमरन है? थैंक यू सिमरन। तुम्हारा दीक्षा नाम क्या है? श्यामा दासी। हाँ मैं भूल गई, सॉरी। थैंक यू श्यामा। हाँ तो कहाँ क्या बोल रही थी मैं? तुम लोगों को इतना भी याद रहता नहीं है। पाल्यदासी के विषय, हाँ पाल्यदासी के विषय में बता रही थी। तो हृदय में जब अंकुर फूटने लगे तो उस समय जब लता बढ़ रही है तो उसका पालन करती है ललिता सखी। किसी संदर्भ में राधा जी भी करती है, विशेष संदर्भ में। ये हमारे भावों का। तो गौड़ीय गीति गुच्छ में पेज 74 है, पाल्यदासी कर ललिता सुंदरी। अब आगे क्योंकि भक्ति में ठाकुर बढ़ने वाले हैं, वरण दशा श्रवण दशा के विषय में बताएंगे। 11 भाव, पंच दशाएं, ये सब आएंगी। तो उसके लिए भूमिका तैयार की जा रही है। तो जब भावों का पोषण होता है, और थोड़ा स्पष्ट कर दूं, महाप्रभु जी का मंत्र हम पढ़ते हैं, महापर भी है विशंभराय धीमहि, विश्व भर का पालन पोषण करने वाले। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। विश्व भर का पालन कोई भी एक शक्ति भी कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भावों से युक्त जब ये होता है हृदय, उसका जो पालन किया जाता है, तब चैतन्य महाप्रभु हमारी समझ में आते हैं कि आए क्यों थे यहाँ पर, क्या जरूरत थी उनको जन्म लेने की, अवतरित होने की, क्यों पूरा वर्ग ले आए। गौर गणोद्देश दीपिका ग्रंथ में आप पढ़ेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के समय के जितने भी पात्र थे वो सब महाप्रभु जी के समय में पुरुष रूप में आए। अब बताओ कहाँ अंतर है स्त्री और पुरुष में? हमारे गुरु जी महाप्रभु जी के यहाँ पर श्वेत द्वीप में पुरुष रूप में सेवा कर रहे हैं। राधा जी की निकुंज में गोलोक धाम में मंजरी रूप से सेवा कर रहे हैं, और इस जगत में गुरु के रूप में वो आज भी विद्यमान है। सबके 3 रूप है भाई। यदि आचार्य होगा तो, और साधारण कोई होगा तो उसके 2 रूप तो हैं। तो जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु भावों का पालन पोषण करते हैं, फिर मंत्र इत्यादि दिलवाते हैं, दीक्षा होती है,
उसी प्रकार से ललिता इत्यादि सखियां हमारा पालन पोषण करती है। और हम किससे लोभ आता है? रूप मंजरी, रति मंजरी, राग मंजरी इत्यादि की सेवाओं को देखकर कि मुझे भी नित्य निकुंज की क्या सेवा मिलेगी। सेवा के प्रति लोभ होता है, लोभ। इस जगत की क्या सेवा करूं? अब ये जन्म है, जीव है, वो रहेगा ही। अब भगवान इस जीवात्मा को, जीव को किस शरीर में डाल दे? मानो गैया के शरीर में डाल दे, हमारी गैया में आसक्ति हो गई तो क्या कर लेगी गैया? ज्यादा से ज्यादा मरखनी नहीं है तो किसी को मारेगी नहीं, खूब दूध भी दे देगी, अपने दूध धोने वाले को प्रेम भी करेगी। ये दरवाजा बंद कर देना। दूध धोने वाले से प्रेम भी करेगी। ये महाराष्ट्र है, यहाँ आज गणपति का त्योहार है, पूरे टाइम गणपति को ले जाते हैं, फिर विसर्जन करेंगे, अनंत चतुर्दशी तक ऐसा ही चलेगा। अच्छा, और किसी शरीर में डाल दिया, सांप बना दिया, धन में ज्यादा आसक्ति रही तो, किसी के प्रति हमारी आसक्ति हो गई तो उसी जगत में ले जाएंगे। तो अब ये जीवात्मा यहाँ वहां घूमे, इससे अच्छा तो ठाकुर जी की सेवा में नियुक्त हो जाए। तो वेदांत यहाँ पर कहता है कि जब मेरा भक्त मेरे पास आता है तो दीक्षा के समय ही मैं उसको अपने समान बना लेता हूँ, और जब वो बहुत भक्ति करते करते शिखर पर पहुँचता है तो सत्य, संकल्प, अजर, अमर इत्यादि गुण उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि वो जाए, उसका सख्य भाव होगा तो मेरे जैसा ही खाता है, मेरे जैसा ही रहता है, मेरे समान हो जाता है। हरि को भजे सो हरि को हुई। भगवान को भजने वाला भगवान के समान हो जाता है। तो हमारे ऊपर हो गया ना, हम इसको कैसे ले जाते हैं? कर लो और चिंतन और ध्यान, पटक देंगे ठाकुर जी ऊपर से नीचे। उनका क्या जा रहा है? उनके लिए तो असंख्य जीव है, हमें अपने आप को बचाना है। तो अपना हृदय रस से युक्त करना है। राधा और कृष्ण दोनों का ध्यान। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। जीव गोस्वामी कह रहे, जन्म हो मरण हो मुझे नहीं पता, पर हाँ गति तो मेरी राधा और कृष्ण ही है, उनके अतिरिक्त मैं और किसी को नहीं जानता। तो ये बहुत स्पष्ट हो गई है सारी चीजें। तो पालदासी, कल भी एक मैसेज आया था कि पालदासी की व्याख्या कर दें, तो आप लोग पेज 74 पर पालदासी ललिता सुंदरी वो किस तरह से हमारे भावना का पोषण करती हैं, पालन करती हैं, इसको समझ लेंगे। हम सब पालदासी हैं। और इसको क्लियर कर दूं, कभी कभी एग्जाम्पल भी प्रभाव कर जाते हैं। काफी लोग बैठे थे गुरुजी के कक्ष में, और मैं 84 की ही बात कहूंगी, 84 की होगी, बालिका ही थी और सब लोग बैठे थे। तो मुझे नहीं पता था कि अब गुरुजी के पास इतनी भीड़ भी होने लग गई है। तो गुरुजी जैसे हमेशा खाली मुझसे ही बात है, तो मुझे तो वही समय याद आने लग गया कि गुरुदेव मेरे अलावा और किसी से भी बातें करते तो मुझे अपनी कि मेरी अस्मिता पे मुझे संदेह होने लग गया। मैं गुरुदेव से पूछ बैठी, गुरुदेव मैं कौन हूँ? गुरुदेव बोले तुम ललिता जी की पालदासी हो। उस समय मुझे भी नहीं पता था पालदासी किसको कहते हैं। तो जब सब चले गए, मैंने गुरुदेव पालदासी किसको कहते? भजन करो सीखो। तो गुरु जी की कृपा से 10-15 दिन में समझ में आ गया कि पालदासी क्या होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने आप को समेट के भजन करो। ये जो हमारे पास माला जी है ना, जप माला, ये सब कुछ बताती है। इसके अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। ये तुलसी जी बड़ी कृपालु है। इनकी दया अमंद दया है, जो कभी कुंठित नहीं होती, कभी संकुचित नहीं होती, कभी कम नहीं होती। तो अब हो गया, चीज आ गई। देखो फिर से हम पढ़ लेते हैं। दास्य रस इज इक्वल टू प्रीत रस,
वन थिंग। सेकंड चीज, इनका पात्र भगवान के अनुग्रह से युक्त होता है। तीसरी बात, ये दास भाव से युक्त होते हैं। और चौथी बात, पाल्य भाव से भी युक्त होते हैं। ये दो प्रकार के हुए, दास भाव युक्त और पाल्य भाव युक्त। यह प्रीत रस भी दो प्रकार का होता है, संभ्रम प्रीत रस और गौरव प्रीत रस। मैं व्याख्या करूं इसके पहले वो खुद ही व्याख्या कर रहे हैं। संभ्रम प्रीत रस किसे कहते हैं? देखो, इसको थोड़ा सा स्पष्ट समझो। हमारे घर में कोई परिचारक है, उसके अंदर हमेशा भड़बड़ाहट रहती है। मैं इनका नौकर हूँ, वो पेड सर्वेंट है, उसको पैसा दिया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर प्रीति नहीं है अभी भी। उसको ऐसा कभी कभी कोई नौकर, बहुत करोड़ों में एक आध मिल जाए वफादार, क्या सोचते हैं, यहाँ वहाँ हो जाए, कुछ पैसा निकाल ले जाऊं, सब्जी इत्यादि आ रही है, कुछ पैसे ये सबका स्वभाव होता है। तो शुरू में प्रारंभ में हम भगवान के साथ ऐसे ही ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे ही बिजनेस करते हैं, आपकी शरण में आइए, हो जाए वो हो जाए। इसको दास भाव को एकदम पीछे छोड़ दो। यहाँ पर कह रहे हैं मैं कृष्ण का दास हूँ। ऐसे अभिमान वाले, अभिमान की बात, यहाँ घमंड दर्प गर्व मत लेना। मेरा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या है, मैं दास हूँ, या मेरा परिचय है, या अभिमान का अर्थ परिचय समझना चाहिए, ये अपना इंट्रोडक्शन है। तो दास अभिमान वाले व्यक्तियों की ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के प्रति संभ्रम प्रीति उत्पन्न होती है। यह प्रीति उत्तरोत्तर डे बाई डे, और कभी आवर्स बाई आवर, और कभी मिनट बाई मिनट, सेकंड बाई सेकंड बढ़ती चली जाती है, उत्तरोत्तर। इस रस में कृष्ण और कृष्णदास गण आलम्बन होते हैं, विषय कृष्ण होते हैं। ब्रजनाथ पूछे, इस रस में कृष्ण का स्वरूप क्या होता है? हम दास हैं और हमने कृष्ण का आलम्बन कर लिया, तो इस दास रस में कृष्ण कौन होते हैं? वहां तो आपने बता दिया, शांत रस में ऐश्वर्य भाव रहता है, चतुर्भुजाधारी होते हैं। अब इसमें बताइए ना कि कृष्ण कैसे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि गोकुल में संभ्रम प्रीति रस में कृष्ण द्विभुज के रूप में आलम्बन होते हैं। यहाँ चतुर्भुज नहीं रहता जो शांत रति में था। तो आप कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकेंगे। यदि अपने जीवन के 2-4 घंटे इसमें दे दिए तो छाप पड़ जाएगी भाई हृदय में। बड़े भारी प्रचारक बनोगे रस सामग्री पढ़ करके। तो द्विभुज के रूप में आलम्बन होते हैं। दूसरी जगह कहीं कहीं पर द्विभुज और कहीं कहीं पर, तुरंत आपको याद आना चाहिए, द्वारका में चतुर्भुज रूप में भी आलम्बन होते हैं। जब रुक्मणी से कहा मुझे छोड़कर तुम शिशुपाल से विवाह कर लो, वो कितना उसके पास धनाढ्य है और मैं तो निष्किंचन हूँ। यहाँ के राजा तो उग्रसेन है, मैं तो दास भाव से रहता हूँ, मेरे भक्ति भी निष्किंचन होते हैं, मेरी तो बात छोड़ दो। तो जैसी रुक्मणी जी मूर्छित होती हैं, भगवान चतुर्भुज धारण करते हैं। इसलिए रुक्मणी जब पासा खेला इत्यादि मध्याह्न में भगवान के साथ क्रीड़ाएं करती हैं, तो बड़ा सुंदर गीत है, आओ चतुर्भुज चौपड़ खेले, तब भगवान को चतुर्भुज कहकर पुकारती है। तो वहां कहाँ चले गए? द्वारका में। देखिए, तो कहीं कहीं पर द्विभुज और कहीं कहीं पर चतुर्भुज रूप में भी आलम्बन होते हैं। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण की कांति कैसी है? नव जलधर, नवीन बादलों के समान उनकी कांति है। ऐसे श्री कृष्ण कर युगल में दोनों हाथों में मुरली, कमर में स्वर्ण को भी मात करने वाले, तो सोने की चमक है, उसको भी मात करने वाले पीतांबर, सिर पर मोर पंख मयूर पक्ष का चूड़ा मुकुट धारण कर गोप वेश में आलम्बन है। द्विभुज में, द्विभुज भगवान श्री कृष्ण में। अन्यथा द्विभुज होने पर भी हाथों में शंख चक्र और समस्त अंगों में मणि मुक्ताओं के आभूषण धारण कर, तो यहाँ पर जो पत्ते, फूल, पल्लव,
इत्यादि के आभूषण धारण करते हैं, वहीं द्वारका में मणियों के आभूषण धारण करते हैं। और जब वो कहते हैं कि आज भी वो रतन जड़ित मुकुट रखा हुआ है, उसमें से इतनी आग निकलती है, साल भर में एक बार दिखाते हैं। दंडी महाराज कुछ बता रहे थे, और एक बार दिखाते हैं वो मुकुट आज भी है रत्नों से जड़ा हुआ। तो जब उस मुकुट को पहने हुए गोपियों ने देखा तो गोपियां सकपका गई। फिर कन्हैया को क्या हो गया है, कैसा राजवेश इसने धारण कर लिया है। तो बात नहीं करती है। कुरुक्षेत्र में भगवान सामने आते हैं तो अंगूठे के नाखून से जमीन को कुरेदने लगती है। तभी वो कहते हैं कि तुम वहीं चलो वृंदावन, वही मोर मुकुट, इसका मुकुट पहनो, मोर मुकुट, वही बंशी धारण करो। उद्धव से भगवान ने यही कहा था, उद्धव मैं तो बंशी को बजाना ही भूल गया। तो और जगह द्विभुज होने पर भी हाथों में शंख चक्र और समस्त अंगों में मणि मुक्ताओं के आभूषण धारण कर ऐश्वर्य वेश में आलंबन होते हैं, आलंबन विषय होते हैं। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान के लक्षण बताए। उन्होंने बताए, सुन लो, जिनके एक एक लोम कूप में, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड स्थित हैं भगवान श्री कृष्ण के। एक पॉइंट। दूसरा, जो करुणा के समुद्र हैं। तीसरा, जिनकी महाशक्तियों को समझना जीव की छोटी बुद्धि से बाहर की बात है, अर्थात जो अचिंत्य शक्ति संपन्न है। नेक्स्ट, जो समस्त प्रकार की सिद्धियों द्वारा परिसेवित होकर गुणावतार, लीलावतार एवं वेशावतार आदि अवतारों के मूल कारण है। गुणावतार जो 3 गुण है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, तो विष्णु, ब्रह्मा और महेश, इनके रूप में भगवान गुणावतार हैं। लीलावतार राम, कृष्ण, नरसिंह, और शक्त्यावेशावतार व्यास जी आदि। परशुराम भी आ जाएंगे। शक्त्यावेशावतार में ये कुछ खास काम करते हैं और चले जाते हैं। परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया। मैया कन्हैया से कहती है कि जब वन में मत जाना, हाउ बिलाऊ आए हैं। तब कन्हैया को अपनी परशुराम लीला याद आती है। 21 बार निक्षत्र करी क्षिति, तहाँ न देखे हाउ, मेरी मैया तहाँ न देखे हाउ, दूर खिलन जन जाहु लाल बन आए हैं हाउ। वन में मत जाओ, हाउ बैठे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को अपना शक्त्यावेशावतार परशुराम याद आ गया। तो ये भगवान के अवतार हैं, ये अवतारों के मूल कारण है। आत्मा राम, सुखदेव आदि जैसे योगियों के मन को हरण करने वाले हैं। उनका मन बदल गया। सबके नियंता हैं, समस्त जीवों और देवताओं के भी परम आराध्य हैं, सर्वज्ञ हैं, सुदृढ़ व्रत हैं, समृद्धिमान हैं, क्षमाशील हैं, शरणागत जनों के रक्षक हैं, परम उदार हैं, सत्य बोलने वाले हैं, दक्ष हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, प्रतापशाली और धार्मिक हैं, और जो शास्त्र चक्षु हैं, अर्थात शास्त्र ही जिनके नेत्र हैं। भक्त जनों के परम बंधु हैं। वदान्य, वदान्य पढ़ते ना महाप्रभु जी की लीला में, परम उदार, तेज से युक्त और कृतज्ञ हैं। अर्थात किसी ने तुलसी भी चढ़ा दी, एक पत्र, पत्ता, पुष्प चढ़ा दिया तो ऋणी हो जाते हैं। और कीर्तिमान है, यशस्वी हैं, वरीयान, सर्वश्रेष्ठ हैं, बलवान हैं, और सबसे बड़ी उनकी वीकनेस है, सब गुणों में होते हुए भी एक वीकनेस है, क्या? प्रेम के अधीन हो जाते हैं। कोई उनसे प्रेम करता है तो उसके अधीन हो जाते हैं। ऐसे अनेकानेक गुणों से, जरा दरवाजा बंद करना, अनेकानेक गुणों से युक्त हरि 4 प्रकार के दास भक्तों के आलंबन स्वरूप है। दास भाव सब में रहेगा। अब पूछा कि 4 प्रकार के दास कौन कौन से हैं। प्रश्रित, इसकी दृष्टि सदा नीचे रहती है, जो प्रश्रित है। आज्ञाकारी, विश्वासी होता है और कृष्ण को प्रभु जान करके नम्र बुद्धि से युक्त, ये 4 प्रकार के दास दास रति के आश्रय हैं। पहला कौन सा हो गया? जो आज्ञा मानता है।
दूसरा जिस पर परम विश्वास किया जा सकता है, और तीसरा कृष्ण नहीं, पहला प्रसिद्ध था सदा नीची दृष्टि वाला, दूसरा आज्ञाकारी, तीसरा विश्वासी, चौथा कृष्ण को अपना स्वामी मानने वाला, नम्र बुद्धि से युक्त। इनके तात्विक नाम ये हैं: अधिकृत दास, आपने देखा होगा ना, ग्रस्त भक्त को क्या कहा जाता है, जिस भी व्यक्ति का नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं, दासाधिकारी। उससे अपेक्षा की जाती है परम नम्र रहेगा, परम विनम्र रहेगा, उसको दासाधिकारी कहते हैं। तो एक आश्रित दास है, आज्ञाकारी आश्रित दास है, विश्वासी पारिषद दास है, और कृष्ण को प्रभु जानने वाला अनुगत दास है। खुद ही स्पष्ट कर रहे हैं कि अधिकृत दास कौन है। देखो यहाँ पर बोल रहे हैं, ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देव देवियां अधिकृत दास दासी हैं, यानी कि उनको डिपार्टमेंटल अधिकारी है, डिपार्टमेंट दिया हुआ है, विभाग दिया हुआ है, एक अधिकार दिया हुआ है। हम भी तो प्रार्थना करते हैं ना वृंदा देवी से, क्या प्रार्थना है, विलास कुंजे दियो बस, सेवा अधिकार दियो, सेवा अधिकार, इतना तो अधिकार दे दो। फंडामेंटल राइट है हमारा, हम इंडियन सिटीजन हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम इसको वोट दे सकते हैं, हम अपनी बात कर सकते हैं, हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन जानने का हमारा अधिकार है। बहुत सारे ऐसे हमारे अधिकार हैं। तो नित्य निकुंज में हमारा अधिकार है, वृंदा देवी से प्रार्थना की जाती है कि आप हमें वहाँ सेवा का अधिकार दो। बहुत जैव धर्म जैसा रुचिकर, मैं कितना अनुवाद किया है, उज्ज्वल नीलमणि से लेकर भक्ति रसामृत सिंधु, वेदांत, श्रीमद् भागवत, गीत गोविंद, प्रेम संबुध, चमत्कार चंद्रिका, राय रामानंद संवाद करते ही जाए। इतना सुंदर ग्रंथ देखा है। गुरुदेव कहते थे, बेटी विश्व ब्रह्मांड में हम वेदांत जैसा ग्रंथ नहीं देखते। मैं कहा, गुरुदेव आपने जो अनुवाद किया है जैव धर्म जैसा ग्रंथ नहीं है। सारे वेद उपनिषद का सब कुछ इसमें सार है, सब कुछ है इसमें। तो अधिकृत दास कौन कौन हो गए? जिनको डिपार्टमेंटल ड्यूटीज दी गई है। राइट और ड्यूटी दोनों परस्पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आप ड्यूटी अच्छे से करते हो तो आप अधिकारी बन जाते हो। मठ मंदिरों में जो ज्यादा काम कर रहा है, बाद में सब उसी को प्रभु जी कहते हैं। 2 साल काम किया, तीसरे साल वो मालिक बन जाता है। महाराज जी की कथाओं का प्रचार जो करता है, धीरे धीरे फिर जाके सब उससे पूछते हैं, हमारी गलती तो नहीं है, कथा में यही बोलना है ना, वो फिर प्रभु बन जाते हैं। इस तरह से होता है। तो ब्रह्मा, शिव और इंद्र आदि देव देवियां अधिकृत दास दासी हैं। ये जगत संबंधी कार्यों में अधिकार प्राप्त कर भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ब्रह्म संगीता जिसने पढ़ी है वो समझ लें। आज गणपति भगवान है, गणपति भगवान भी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए ब्रह्म संगीता में कह रहे हैं, भगवान की चौकी पर सिर रखकर उनसे शक्ति मांगते हैं। इनको अधिकार दिया है ना, पहले भी बताया, चंद्रमा को अधिकार है, सूर्य को अधिकार है, इंद्र को अधिकार है, शिव और ब्रह्मा को अधिकार है भक्ति देने का, कृष्ण की भक्ति देने का। भगवान ने उनसे कह रखा है कि यदि कोई जीव तुमसे मांगे तो मेरे को बताना। इसलिए ब्रह्मा जी से जब द्रोण और धरा इत्यादि वरदान मांगते हैं कि कृष्ण हमारा पुत्र हो जाए, तो गुरुदेव कह रहे हैं ना कि ब्रह्मा जी भी अभी तक अपने संसारिक प्रपंच से छूटे नहीं है, मुक्त नहीं हुए हैं। वो कहां से ऐसी शक्ति ले आएंगे कि अधिकार दे दें? तब गुरुदेव स्पष्ट कर रहे हैं कि इनके पास भक्ति है, भक्त भगवान से प्रार्थना कर सकता है। जब तक ये चीजें सामने नहीं आएंगी तो हम अपने आप को कैसे करेक्शन करेंगे? तो ये देव देवियां अधिकृत दास दासी, अधिकृत मतलब अधिकार प्राप्त। ये जगत संबंधी कार्यों में अधिकार प्राप्त कर भगवान की सेवा करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, शिव संहार करते हैं, इंद्र इत्यादि बरसात इत्यादि का काम दे रखा है। इस तरह से सृष्टि का कार्य चल रहा है। भगवान ने सबको नियुक्त कर रखा है।
एवरीबडी हैज बीन अपॉइंटेड। और जब ये अपने डिपार्टमेंट का इन इत्यादि गलत प्रयोग करते हैं तब भगवान इनको छोड़ते नहीं है। फिर भगवान इनका अच्छा खासा साधारण भाषा में कहो तो बैंड बजा देते हैं अच्छे से। अब पूछ रहे हैं कि आश्रित दास कौन है। तो अधिकृत दास हो गए। दासों में 4 प्रकार चल रहे हैं। प्रश्चित अधिकृत थे, अभी आश्रित जो शरणागत है भगवान के, ज्ञानी है और सेवानिष्ठ है। ये 3 प्रकार के आश्रित दास हैं। कैसे पता चला? कालिया नाग, जरासंध और कारागार में बंद जो राजा हैं शरणागत दास की श्रेणी में है। नरकासुर ने जिन राजाओं को बंद कर लिया था और जब भगवान के पास संदेश भिजवाया था कि हमको छुड़ा दो, जरासंध द्वारा कैदी राजा, ये सब ये हैं आश्रित दास, भगवान के ऊपर आश्रित है। शौनक आदि ऋषिगण मुक्ति की अभिलाषा छोड़कर श्री हरि का आश्रय करने के कारण ज्ञान निष्ठ दास है। मुझे बंद करना होगा, आवाज आ रही होगी ना? डिस्टर्ब हो रहा है? नहीं सही है, कोई ज्यादा नहीं हो रहा। बहुत तेज बैंड बज रहा है। राधिका, ठीक है दीदी, अधिक शब्द तो सुनाओ। आज पूरा महाराष्ट्र बंद है। ये दरवाजा बंद कर, सारी खिड़कियां बंद कर, हॉल की भी खिड़कियां बंद, हॉल की बंद है। यदि आवाज नहीं आए तो मुझे कहना। ये अनंत चतुर्दशी तक ऐसा ही चलेगा। आपकी आवाज हमें स्पष्ट सुनाई दे रही है। हाँ, तो बात की आवाज, आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है तो ठीक है। क्लियर आ रही है। हाँ ठीक है। तो कालिया नाग, जरासंध और कारागार में बंद राजा ये शरणागत दास की श्रेणी में है। शौनक आदि ऋषि ये मुक्ति की अभिलाषा छोड़कर श्री हरि का आश्रय करने के कारण ज्ञान निष्ठ दास है। इनको मुक्ति की अभिलाषा नहीं है। ज्ञानी में कौन आते हैं? शौनक आदि ऋषि। और प्रारंभ से ही भगवत भजन में आसक्त चंद्रध्वज राजा, हरिहर, बहुलाश्व, इक्ष्वाकु और पुंडरीक आदि सेवा निष्ठ शरणागत दास है। चंद्रध्वज राजा हुए हैं, हरिहर भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण जब एक हो जाते। डिस्टर्बेंस है कुछ? दीदी आप म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ दीदी मैंने उन्हें म्यूट कर दिया है। मेरा म्यूट चल रहा है। राधिका, नहीं दीदी आपका म्यूट नहीं, किसी और का गलती से अनम्यूट हो गया था, मैंने उनको म्यूट कर दिया। अभी ठीक है ना? हाँ जी दीदी। हाँ, राजा बहुलाश्व, श्रीमद् भागवत में कथा आती है, बहुलाश्व राजा और श्रुतदेव ब्राह्मण, इन दोनों ने भगवान को एक साथ बुलाया। एक गरीब से अधिक गरीब है और एक धनाढ्य है, बहुत धनवान है, एकदम निर्बल है। भगवान श्री कृष्ण दोनों के यहाँ एक साथ गए। बहुलाश्व को लग रहा है भगवान मेरे ही पास आए हैं और श्रुतदेव को लग रहा है कि भगवान मेरे ही पास आए हैं। ऐसी भगवान ने लीला करी। वो खुशी से उछल रहा है, वो भी खुशी से उछल रहा है, पर दोनों को ही पता नहीं है कि भगवान उसके पास भी है। तो राजा बहुलाश्व को भी याद किया गया है। इक्ष्वाकु राजा को, इक्ष्वाकु जो सबसे पहले राजा हैं जिनके उत्तानपाद इत्यादि वंश चला, और पुंडरीक, ये सब सेवानिष्ठ शरणागत दास है। अब बोले पारिषद कौन है? वो तो मेंबर्स, अपने परिषद, फैमिली मेंबर्स,
तो उसमें बता रहे हैं उद्धव जी, दारुक जो रथ खींचता है, सात्यकी, कृतवर्मा जो भगवान के पास चमन डुलाते हैं, शुद्धदेव जैसा मैंने अभी नाम लिया, शुद्धदेव को उन्होंने ज्यादा, देखो भगवान है ना, निष्किंचन लोगों को बहुत प्रेम करते हैं। शत्रुजित, शत्रु जीतने वाला किसी का नाम होगा ये। नंद, उपनंद, भद्र ये भगवान के पारिषद दास हैं। गोकुल में नंद, उपनंद और भद्र ये भगवान के दास हैं, रक्तक पत्रक के साथी। ये लोग मंत्रणा आदि कार्यों में नियुक्त रहकर भी समयानुसार परिचर्या करते हैं। ये दो काम करते हैं, कृष्ण की कैसे सेवा की जाए वो भी ध्यान करते हैं, और समय समय के अनुसार कृष्ण की सेवा करते हैं। प्रातः काल पूरे गोकुल में, नंद भवन में बड़ा अस्त व्यस्त सब हो जाता है। कन्हैया 5 साल तक बछड़े चराते हैं, उसके बाद गैयाएं चराते हैं। गैया को स्नान कराना है, गैयाओं को स्वस्ति लगाना है, गोबर थापना है, गोबर उठाना है, गैयाओं को चारा इत्यादि देना है। इतने ही बीच में श्री कृष्ण का कलेवा मैया तैयार करेगी, सब सखियां लग जाएंगी। ये जो पारिषद है रास्ते में देखते हुए यहाँ वहाँ कृष्ण की लाठी इत्यादि सभी सामान को प्रस्तुत करते हैं। ये इनकी परिचर्या रहती है, क्या किस समय पे कौन सी चीज देनी है। तो दोपहर में कभी कभी नंद बाबा, यशोदा इन लोगों को वन में भेज भी देते हैं, कलेवा इत्यादि लेकर के भेजते हैं। ऑलरेडी वहाँ पर कुंदलता भाभी और घनिष्ठा भाभी रहती ही है। जब तक श्री कृष्ण भोजन नहीं कर लेते, ठकुरानी, राधा ठकुरानी भोजन नहीं करती है। तो ऐसे सारे काम काज वहाँ चलते रहते हैं। तो कालानुसार ये सेवा, परिचर्या सेवा करते हैं। अब बताया कि देखो भीष्म, परीक्षित, विदुर भी पारिषद हैं। भीष्म भी उनके ही अपने ही मेंबर बता दिया। इतना नहीं होता तो बताओ भीष्म पितामह क्या विष्णु सहस्त्रनाम लिख पाते? शैया पर पड़े हुए हैं। पांडवों को लेकर के श्री कृष्ण वहां पहुंचे हैं, और जैसे वहां पर पहुंचे हैं भीष्म पितामह का अपना आराध्य देख करके भाव जागा, और उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम लिख डाला। विष्णु भगवान के 1000 नाम उनका अपना पारिषद मानते हैं। भगवान उनका त्याग नहीं किया है कभी भी। यही कारण है कि बलदेव विद्याभूषण पाद ने विष्णु सहस्त्र नाम की व्याख्या भी करी है। उस ग्रंथ के विषय में अपनी टीका टिप्पणी भी लिखी है। उद्धव जी और विदुर जी ये सब भी भगवान के पारिषद हैं, जिनमें प्रेमी दास, उद्धव दास में प्रेमी है, प्रेमी भक्त हैं, ये श्रेष्ठ है। हनुमान जी भी प्रेमी भक्त है। अनुगत दास कौन है? जो सेवा कार्य में सदैव आसक्त रहते हैं, जिनका चित्त हमेशा सेवा करना चाहता है, ऐसे दास ही अनुगत दास हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक इनमें से ब्रज में रहते हैं और दूसरे द्वारका में रहते हैं। इसमें आ जाएगा जो द्वारकापुरी में है वो है सुचंद्र, मंडल, स्तंभ, सुतंभ आदि, और जो ब्रज में रहते हैं वो है रक्तक, पत्रक, पत्री, मधुकंठ, मधुब्रज, रसाल, सुविलास, प्रेमकंठ, मकरंदक, आनंद, चंद्रहास, पायोद, वकुल, रसद और सारद, ये ब्रज के अनुगत दास हैं। ब्रज के अनुगत दासों में से रक्तक सबसे प्रधान है। फिर दोबारा फिर से उन्होंने उसका विभाजन किया है कि धैर्य धैर्यवानों में सर्वश्रेष्ठ, धैर्य, धीर और वीर भेद से पारिषद और अनुगत दास 3 प्रकार के होते हैं। जो भक्त कृष्ण के प्रति ध्यान देना, कृष्ण के प्रति भी है, और कृष्ण की जो प्रेयसियां है राधा जी, ललिता जी, इनके आगे, तथा कृष्ण के सेवकों के प्रति यथा योग्य प्रीति रखते हैं। कृष्ण से कैसे प्रीति रखनी है? अब देखो एक थोड़ा सा पॉइंट सुनाती। सूर्य पूजा सब लोग बोलते हैं, पर विस्तार से कोई सुनाता नहीं है। बहुत रस भरी कथा है। सूर्य पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण राधा जी से मिलना चाहते हैं।
और सूर्य की पूजा करवा दी जटिला राधा जी से, उनकी सास, जिससे उसके पुत्र का जीवन आयु बढ़े। मैं ऐसे 1-2 पॉइंट में बता रही हूँ। तो भगवान पहुंच जाते हैं पुरोहित का वेश धारण करके, राधा जी से ऐसे मंत्र बुलवाते हैं जिसमें एक अर्थ उनके लिए निकलता है और एक अर्थ सूर्य भगवान के लिए निकलता है। पुष्प भी अर्पण करवाते हैं तो वो पुष्प कृष्ण के ही चरणों में चला जाता है। फिर जटिला कहती है, अरे इसका हाथ तो देखो, ये सौभाग्यवती रहेगी कि नहीं रहेगी। तो कहते हैं हाँ, ये बहुत सौभाग्यवती रहेगी, यानी उसका पुत्र लंबा जीवन जिएगा। बात होते होते राधा जी जब उनका चरण स्पर्श करवाते जटिला, तो उन्होंने जो बंशी छुपा रखी थी वो गिर जाती है। यहाँ पर ऑलरेडी मधुमंगल और सुबल जितने भगवान के, तो ये जो दास हैं, जैसा कि मैं बार बार बताती रही हूँ, चीरहरण लीला में और भगवान के निकुंज लीलाओं में हर किसी सखा का या हर किसी दास का अधिकार नहीं है, रक्तक का अधिकार है। जब चमत्कार चंद्रिका पुस्तक है और चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उस कथा को, तो यशोदा जी तो सब गहने भेजती हैं, क्योंकि राधा जी रोज रंधन कार्य के लिए आती हैं। अमृत हस्ता है ना, दुर्वासा जी का वरदान मिला हुआ है, जिसके लिए जो भोजन बनाएगी वो चिरंजीवी होगा। तो राधा जी बहुत कुछ, राधा जी के घर में यशोदा जी बहुत कुछ सामान भेजती है। तो एक बार क्या हुआ, रक्तक की सहायता से जो मंतुषा थी, पेटी थी, उसमें भगवान श्री कृष्ण ही बैठ गए और रक्तक ने वो पेटी अभिमन्यु को दे दी और अभिमन्यु अपने ही मस्तक पर श्री कृष्ण को ले जाता है। इसलिए रक्तक को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। जिसका थोड़ा सा भी मधुर रस में प्रवेश है वही सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ वही है जिनका मधुर रस में प्रवेश है। तो बंशी जब गिर गई तो जटिला एकदम घबरा गई, अरे राधा, तुझे बंशी कहाँ से मिली? तो राधा जी बोली, मैं गोवर्धन गई थी, वहां रास्ते में ये बंशी पड़ी थी। और बंशी किससे छुपाई गई है? कृष्ण के द्वारा, मिलने की कामना से। तो तूने उठाई क्यों? कि मैंने सोचा ये बंशी दिन रात ब्रज की स्त्रियों को बहुत परेशान करती है, तो इससे अच्छा मैं ले आई और मैं इसको कूड़े के ढेर में फेंक दूंगी, पर मैं फेंकना भूल गई। साथ में खड़े सब मित्र हंसने लगते हैं। तो ऐसे सूर्य पूजा के बहाने भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीला करते हैं। किसी दिन आपको विस्तार से बताएंगे। तो ये क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति? कृष्ण की जो प्रेयसियां हैं, जो भगवान की प्रियाएं हैं, तथा कृष्ण के सेवक यथा योग्य, जो जिस योग्य होता है ऐसी प्रीति रखते हैं। ये क्या कहलाते? धूर्य, मतलब कहते हैं ना सर्वश्रेष्ठ। और जो कृष्ण प्रेयसी सत्यभामा के आश्रित होते हैं, वे कृष्ण की सेवा में विशेष रूप से नियुक्त नहीं होते, वे धीर पारिषद हैं। यानी रुक्मणी इत्यादि की सेवा में तो रहते हैं, पर श्री कृष्ण की इतनी सेवा नहीं कर पाते, सत्यभामा आदि के आश्रित रहते हैं। और जो भक्त केवल मात्र कृष्ण की कृपा के आश्रित होते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते, उन्हें वीर पारिषद कहते हैं। उद्धव इत्यादि, कृष्ण ही चाहिए, कोई और नहीं। तो श्री कृष्ण के पूर्वोक्त आश्रित, पारिषद और अनुगत, इन तीनों प्रकार के दास गण नित्य सिद्ध, सिद्ध और साधक भेद से 3 प्रकार के होते हैं। तो नित्य सिद्ध है, जैसे कि रक्तक बताया, द्वारका में स्तोक कृष्ण हैं यहाँ पर ये, और दूसरे सिद्ध हो गए हैं जो, और साधक जो अभी भी साधना कर रहे हैं इस रस की, ये 3 प्रकार के हो गए। अब दास से रस के उद्दीपन कौन कौन है, इस विषय पर बता रहे हैं। क्या चीज को देख करके उद्दीपन होगा?
किस चीज को देख करके हमारे हृदय में ये भाव जागेगा? मुरली की ध्वनि, श्रृंग, गाय का सींग, उसकी जो आवाज है, या मंद मंद मुस्कान से जो भगवान श्री कृष्ण का देखा जाना है, भगवान के गुणों को सुन लेना, कमल देखकर भगवान के चरणों के चिन्ह, भगवान श्री कृष्ण नीचे जा रहे हैं, ऊपर राधा जी हंस रही हैं। तो मधुमंगल कहते हैं, अभी तक तो हमने देखा कि सूर्य ऊपर उदित होता है और नीचे कमल खिलते हैं। आज तो मैं उल्टा ही देख रहा हूँ, कृष्ण रूपी सूर्य को देख करके ऊपर राधा रूपी कमल मुस्कुरा रहा है। तो मंद मंद मुस्कान, नवीन मेघ और अंगों से निकला हुआ सौरभ, नवीन जलधर, जब पूरी की पूरी काली रात की जो घनघोर घटा है वो निकल जाती है, स्वच्छ बादल छा जाते हैं, तो अरे शास्त्रों में लिखा हुआ है भगवान श्री कृष्ण का रंग नव जलधर के समान सुंदर है। तो उन नव जलधरों को देख करके और अंगों से निकलता हुआ सौरभ, जब किसी मंदिर में पहुंच जाओ, श्रीनाथ जी वगैरह में इत्र सेवा बहुत है, पुष्टि मार्ग में इत्र सेवा बहुत चलती है। कभी कभी कोई लोग आते हैं मुखार बिंद पर, तो नीचे गिरिराज जी है और सामने वाले गिरिराज जी है। सामने वाले गिरिराज जी को लोग आते हैं, पूरी बोतल इत्र की छिड़क देते हैं और पूरा मलते हैं। तो देखा, अरे क्या आश्चर्य, वहां पूरा मोर पंख बना हुआ है। और वहां ठाकुर जी भी बिहारी लाल की तरह एक छटा के दर्शन मिलता है, क्योंकि जितनी देर में मोर पंख के दर्शन करें, चलो भैया फोटो निकालने यादगार रहेगी, इतनी देर में दूसरा भक्त आकर के फिर जल चढ़ा जाता है, फिर वो छवि ढक जाती है। तो ये अंगों से निकला हुआ सुगंध, ये दास रस में उद्दीपन है। उद्दीपन हृदय को प्रकाशित करते हैं। इस रस के अनुभव कौन कौन से हैं? जो काम उनको निर्दिष्ट किया गया है, जो डायरेक्शंस मिले हुए हैं, उसमें पूरी तरह से लग जाना, भगवान की आज्ञा का पालन करना, ये सब जो ब्रह्मा शिव जरा भी गलती नहीं करते, दुर्गा देवी भी गलती नहीं करती विश्व को पालन करने में। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचर जगत, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति जगत को उत्पन्न कर रही है। पूरे ध्यान से आर्किटेक्ट ब्रह्मा जी हैं। फिर अब देखते हैं कौन को कौन सी योनि देनी है, कौन से किसको क्या प्रदान करना है। भगवान की सेवा में ईर्ष्या द्वेष से रहित होना, कोई ईर्ष्या द्वेष तो वहां प्रवेश ही नहीं करते। और कृष्ण दासों से मित्रता और कृष्ण के प्रति निष्ठा, ये दास रस के असाधारण अनुभव हैं। नृत्य आदि उद्भास्वर, कृष्ण के प्रियजनों के प्रति आदर और अन्यत्र वैराग्य, और ये तो साधारण है, तो सब में हो जाता है, सब लोग नाच गाने लग जाते हैं। और कृष्ण के प्रियजन हैं, उनके प्रति जहाँ भी कृष्ण के भक्तों को देखो तुरंत ही हमारा मस्तक झुकता है, हम प्रणाम करते हैं। और अन्यत्र वैराग्य, और बाकी सब जगह कहीं मन नहीं लगता, ये साधारण अनुभव है। अब आगे मेरे ख्याल से समय हो रहा है, थोड़ा सा और पढ़ा देती हूँ। प्रीत रस आदि तीनों रसों में सात्विक विकार किस प्रकार होते हैं? अब सात्विक विकार पूछ रहे हैं। इन रसों में कौन सा रस है? स्तंभ, आश्चर्यचकित रह जाना, सेवा देखकर आश्चर्यचकित रह जाना, स्तंभ है इसमें। तो इस रस में व्यभिचारी भाव कौन से? तो 33 संचारी व्यभिचारी भाव है। तो बता दिया कि भाई देखो, इसमें 24 व्यभिचारी भाव है। 24 के नाम बताए हैं: हर्ष, गर्व, धैर्य, निर्वेद, विषाद, दैन्य, चिंता, स्मृति, शंका, मति, उत्सुकता, चापल्य, वितर्क, आवेग, लज्जा, जड़ता, मोह, उन्माद, हिचकी, बोध, स्वप्न, क्लम, व्याधि एवं मृति। ये 24 व्यभिचारी भाव हैं। मद, श्रम, भय, अपस्मार, मूर्छित होकर गिर पड़ना, आलस्य, उग्रता, क्रोध, असूया और निद्रा, इनका उदय नहीं होता। बाकी भी गिनवा दिए, जो 24-33 में से 9 बचे थे, ये ज्यादा नहीं देखे जाते। संयोग होने पर हर्ष, गर्व और धैर्य, और वियोग में ग्लानि,
व्याधि, रोग और मरण वहां प्रकाशित होते हैं। निर्वेद आदि 18 भाव संयोग और वियोग दोनों ही दशाओं में दिखलाई पड़ते हैं। तो 24 में से 6 निकाल दिए कि जब संयोग होता है तब हर्ष, गर्व और धैर्य होते हैं, वियोग में ग्लानि, व्याधि और मति रह जाते हैं, और बाकी सभी दिशाओं में जो है 16 वो दिखाई पड़ते हैं। अब कल से हम पढ़ेंगे इस प्रीति रस में स्थायी भाव जानना चाहता हूँ। प्रयास करेंगे कल ये चैप्टर खत्म हो जाए, पर मुश्किल लग रहा है। देखते हैं हो जाएगा शायद। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वो प्रीति रस होने वाला है, ठीक है, कल हो जाएगा। हाँ, प्रश्न है कोई? प्रणाम। हाँ दीदी, ये शुरू में जो बताया ना दास्य रस के बारे में कि यह 2 प्रकार का होता है, संभ्रम प्रीति रस और गौरव प्रीति रस। तो संभ्रम प्रीति में जो कह रहे हैं उसमें मतलब भक्त में ये अभिमान होता है ना कि मैं कृष्ण का दास हूँ, राइट, वो संभ्रम हो गया। और वही आगे फिर लाइन उन्होंने लिख दी कि वही प्रीति उत्तरोत्तर अधिक पुष्ट होने पर संभ्रम प्रीति कहलाती है। वो संभ्रम लिखना है कि गौरव प्रीति में क्या होता है, कृष्ण मेरा लालन पालन करने वाले हैं, इसमें लालन पालन की अनुभूति नहीं रहती, वो थोड़ा और ऊंचा होता है, उसमें गौरव बुद्धि रहती है, अपने आप को ग्लोरीफाई करता है कि मेरा लालन पालन कृष्ण करेंगे। आगे बताएंगे। इसमें थोड़ी सी भगवान के और उसके बीच में घबराहट रहती है, पूरी की पूरी तरह खुल नहीं पाते। जैसे कि उद्धव जी का बताया ना, उद्धव पूरे कहाँ खुले, जिस तरह से और सखा खुल जाते हैं। भगवान से प्रीति है लेकिन खुलकर, तो अभी भी मथुरा में कम से कम भगवान श्री कृष्ण को उद्धव तो मिले, और हरिदास को बड़े कहा गया। हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ गिरिराज जी है, फिर उद्धव है, फिर युधिष्ठिर है। तो युधिष्ठिर जहाँ अपने मन की सारी बात कह दी जाती है, कुछ छुपाया नहीं जाता है, तो वहां पर संभ्रम रहता है, एक रिस्पेक्ट रहता है, एक डर सा रहता है। शिव ब्रह्मा इत्यादि सब डरे हुए रहते हैं, वहां संभ्रम बुद्धि है, थोड़ा डर रहता है। और यहाँ पर मैं तो भगवान का हूँ, जो होगा देखा जाएगा, मेरा क्या वो ही जाने, ये गौरव बुद्धि रहती है। हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी, आपने धूरे, धीर और ये वीर भेद से बताए थे ना अनुगत दास, हाँ। इसमें धूरे माने क्या बताया दीदी? जो सर्वश्रेष्ठ होता है, कहते ना कि सिर पे धारण किए जाने योग्य, जो सर्वश्रेष्ठ है। और धीर मीन्स वो धैर्य, हाँ, धैर्य रखने वाले जो, हाँ। और धूरे मीन्स सर्वश्रेष्ठ दास। ठीक है दीदी। यदि उद्दीपन तो सभी रसों में कुछ हाँ, ये सभी चीजें सभी रसों में जाएंगी। हाँ जी, जो भी भगवान कृष्ण से संबंधित कोई चीज है उनको सुनाई दे या दिखाई दे, तो हमको फिर उन्हीं का स्मरण होएगा, तो हमारा हाँ। भाव अलग अलग रहेगा। हाँ, राइट। रस मधुरी है, लेकिन किसी का सेवा का भाव है, किसी का और ऊंचा सखा का भाव है। तभी तो महाराज जी कहते हैं कि भगवान राम में रस पूरे नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके सखा, उनके भाई,
उनके साथ जैसे बलराम जी कृष्ण को कभी कभी डांट देते हैं, है ना, कब कब डांटे, कई बार डांटा ना, क्यों काली के साथ इतना विलम्ब क्यों कर रहा है, क्यों नहीं जाता। और जिस समय सुभद्रा हरण हुआ, ये क्या करवा दिया, क्यों महाभारत का युद्ध करना है, छोड़ इसको, कई दफे बलराम जी ने कहा है। तो यहाँ पर क्या रहता है, लेकिन वहां पर सब कुछ खुलकर रहता है। हनुमान जी कितना भी राम से प्रेम क्यों ना हो, राम जी के चरणों में बैठे रहेंगे। यहाँ श्री कृष्ण के यहाँ पे सब कुछ खुल जाता है, सखा उनके सिर पर ही आकर बैठ जाते हैं। वो रस का आस्वादन, इसलिए 2.5 रस है, वो रस का आस्वादन भगवान श्री राम नहीं कर पाते। द्वारका में भी जब नंद बाबा का कैंप लगा था, शिविर में, कुरुक्षेत्र में जब कैंप लगा था, तो दोनों भैया बसदेव देवकी के पास थोड़ी रहे थे, चले गए अपनी खाट लेकर नंद बाबा के पास। और दीदी कल आपने जो ये शांत रस का वो टेबुलर फॉर्म में चार्ट बनाने को कहा था ना, हाँ हाँ, उस पे भारती दीदी ने बनाया था। अच्छा, और मुझे उन्होंने भेजा था कि एक बार आप देख लो। मैंने कहा नहीं, मैं तो इसको क्या देखूंगी, मधु दीदी इसको देख सकती है। तो उन्होंने उसमें जो लिखा था दीदी, उन्होंने वो बनाए थे, संचारी भाव क्या है, शांत रस में क्या क्या आता है, ये सब उन्होंने चार्ट बनाया था, अनुभाव वगैरह। इसमें उन्होंने एक चीज लिखी थी कि शांत रस के जो आलम्बन है वो राधा कृष्ण है। क्या शांत तो रस के, ये कहा कि नहीं, शांत रस में आलम्बन राधा कृष्ण। तो मैंने उनको कहा था कि नहीं, शांत रस में आलम्बन राधा कृष्ण नहीं होंगे, वहाँ पे बिल्कुल क्लियर है ग्रंथ में कि वो चतुर्भुज नारायण होते हैं, जो दीदी हमको बता रही थी। इसी तरह है ना दीदी, शांत रस में तो आलम्बन, हाँ, उनके विषय चतुर्भुज कृष्ण है। और चतुर्भुज वाले से नारायण, भारती जी चतुर्भुज वाले से राधा जी प्रेम नहीं करती। पैठागाम में क्या हुआ, जब जटिला अचानक आ गई तो भगवान देवी बन के चतुर्भुज स्वरूप नारायण बन के खड़े हो गए, तो सब सखियां निकल गई, कुछ नहीं हुआ। और जैसी राधा जी निकली वैसी उनके दोनों हाथ गायब हो गए, बैठ गए, अंदर चले गए, प्रवेश कर गए। चतुर्भुज नारायण होंगे ना, नहीं इसके शांत रस में आलम्बन विष्णु, चतुर्भुज नारायण विष्णु, हाँ, भगवान कृष्ण तो भगवान कृष्ण भी चतुर्भुज है, मैंने अभी तो कितना बताया है ना। चतुर्भुज है, लेकिन वो कभी कभी उनका रूप जैसे द्वारका वगैरह में, अभी जो आप बता रहे थे गोपियों के सामने आया था, लेकिन फिर वो चला गया था राधा रानी को देख। गीता में पढ़ेंगे तो इनसे ये अर्जुन कह रहे हैं खुद ही कि आपके ये सहस्त्र हाथों से तो मुझे चतुर्भुज स्वरूप चलेगा, मुझे चतुर्भुज स्वरूप मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है आपका। तो भगवान ने सारी हाथ छुपा लिए अपने। और कुछ बंद करूं? वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।